आज इस वीडियो आपके लेकर आया 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी। लाइक कि आपको पता है कि इस मूवी में दिखाया गया ब्लैक बीयर्ड का कैरेक्टर एक्चुअल में सेम नाम के रियल लाइफ पायरेट से इंस्पायर्ड था, जिसको आप ओरिजिनल ब्लैक बीयर्ड भी कह सकते हो। और इस मूवी में हर एक पायरेट को ब्लैक बीयर्ड से डरते हुए दिखाया गया है। जहाज हमारा हुआ। और 18th सेंचुरी में कैरिबियन सी पर एक्चुअल में ब्लैक बीयर्ड का ही नाम चलता था, जिसे उस टाइम की गोल्डन एज ऑफ पायरेसी भी कहा गया है। एंड ओरिजिनल ब्लैक बीयर्ड के पास भी एक रियल क्वींस एनी रिवेंज शिप थी, जो कि हमें इस मूवी में भी देखने को मिली है। और ऐसे ही आपको पता चलेगा कि इन जलपरियों के रोल के लिए कितनी सारी लड़कियों को कास्ट किया गया था, और क्यों इस मूवी की फिल्मिंग के टाइम एक्टर जॉनी डेप को अपनी जेब से $64,200 खर्च करने पड़े थे। सो लेट्स मूव ऑन विद फैक्ट नंबर 2। वेल, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी वर्ल्ड की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसको बनाने में $410 मिलियन लगे थे। और इस मूवी के बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसी मूवीज आ चुकी हैं, बट लगभग 11 साल के बाद भी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी का किताब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी के ही नाम है। और इस मूवी के इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होने के पीछे कई रीजंस थे, क्योंकि इस मूवी के लीड एक्टर जॉनी डेप ने इस मूवी में जैक स्पैरो का रोल फिर से करने के लिए $55.5 मिलियन लिए थे। और साथ ही इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर 10 डिफरेंट वीएफएक्स कंपनी ने मिलकर काम किया था। नंबर 3, मूवी में जब ब्लैक बीयर्ड पहली बार सबके सामने आता है तो उस टाइम बगावत करने के जुर्म में वो अपने पूरे क्रू को रस्सियों में बांध देता है। और इस सीन के फिल्मिंग के टाइम इन सभी एक्टर्स को एक्चुअल में रस्सियों में ऐसे ही बांधकर उल्टा सीधा लटकाया गया था, और सिर्फ मूविंग रोप्स को दिखाने के लिए ही सीजीआई का यूज किया गया था। तो ये पूरा सीन सीजीआई इन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन था। और इसके बाद जब जैक स्पैरो उल्टा लटकते हुए ब्लैक बीयर्ड को रिपोर्ट करता है, कप्तान, मैं बगावत की खबर देना चाहता हूँ। मैं बागियों का नाम बता सकता। तो बिहाइंड द सीन एक्टर जॉनी डेप ने रियल में उल्टा लटक के इन डायलॉग्स के साथ इस सीन को परफॉर्म किया था। नंबर 4, इस मूवी में कैप्टन ब्लैक बीयर्ड की जो क्वींस एनी रिवेंज शिप देखने को मिली है, वेल एक्चुअल में ये ब्लैक बीयर्ड शिप का एक मॉडिफाइड वर्जन था, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ओरिजिनल ट्रायलॉजी के लिए एक रियल ब्लैक बीयर्ड शिप को बनाया गया था। तो इस मूवी के लिए उस ब्लैक बीयर्ड शिप के कुछ अपर पार्ट्स को मॉडिफाइड करके क्वीन एनीज रिवेंज को तैयार किया गया था। नंबर 5, वेल, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी की शूटिंग के टाइम एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स को बार बार पानी में उतरना पड़ता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्टर जॉनी डेप ने इस मूवी पर काम करे 500 क्रू मेंबर्स के लिए वाटरप्रूफ जैकेट्स खरीदी थी, जिसके लिए इन्होंने अपनी जेब से $64,200 खर्च किए थे। नंबर 6, मूवी के सीन में जब बारबोसा एक मरी हुई जलपरी को लात मारता है तो आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड के सीन के लिए टॉप टू बॉटम एक रियल मरमेड बॉडी को बनाया गया था, जिसको बनाने में प्रोडक्शन टीम को 7 हफ्ते लगे थे, जिसके हेड से लेकर टेल तक सब कुछ सेपरेटली तैयार किया गया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना हार्डवर्क और टाइम इन सभी लोगों ने इस जलपरी की प्रोस्थेटिक बॉडी को बनाने में लगाया था, तो उसके हिसाब से ये ज्यादा स्क्रीन टाइम डिजर्व करती थी। नंबर 7, मूवी के स्टार्टिंग में जब कैप्टन जैक स्पैरो किंग्स गार्ड से बचते हुए एक बोर्ड के ऊपर लटकता है तो उस पर द कैप्टन्स डॉटर लिखा होता है, जो कि एक्चुअल में रेफरेंस था एंजेलिका का, जो कि कैप्टन ब्लैक बीयर्ड की डॉटर होती है। नंबर 8, एक्ट्रेस पेनेलोपे क्रूज, जिन्होंने ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स में एंजेलिका का रोल प्ले किया है, तो एक्चुअल में ये एक्ट्रेस इस मूवी की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से इस मूवी की फिल्मिंग के टाइम इनकी यंगर सिस्टर मोनिका की मदद ली गई थी, जिन्होंने एंजेलिका के लॉन्ग डिस्टेंस सीन्स को परफॉर्म किया था, और फिर पेनेलोपे क्रूज से सिर्फ क्लोजअप सीन्स को शूट करवाया जाता था। नंबर 9, मूवी का ये सीन जब जैक स्पैरो ब्लैक बीयर्ड के सामने उसके सिर कटने की एक कहानी को सुनाता है। सुना है सर कटने के बाद भी आपके शरीर ने जहाज के 3 चक्कर लगाए और फिर आप जहाज पर वापस आ गए, और अब वही ब्लैक बीयर्ड डरे हुए घूम रहे। तो एक्चुअल में पूरा डायलॉग रेफरेंस था ओरिजिनल ब्लैक बीयर्ड की डेथ का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक बीयर्ड की डेथ के बाद उसके कटे हुए सिर को उसी के शिप के सामने कई सालों तक ऐसे ही लटका के रखा था, ताकि दूसरे पायरेट्स को एक सबक मिल सके। नंबर 10, अक्टूबर 2010 में जब इस मूवी की शूटिंग लंदन में चल रही थी तो उस टाइम एक्टर जॉनी डेप को एक 9 साल की छोटी बच्ची स्कूल गर्ल से एक लेटर आया था, जिसमें इस स्कूल गर्ल और इसके क्लासमेट्स ने इनके टीचर्स के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद जॉनी डेप स्कूल को बिना कोई नोटिस दिए फुल कैप्टन जैक स्पैरो आउटफिट में वहां पर पहुंच गए थे। बट डिफरेंस ये था कि उन्होंने वहां पर जाकर सभी बच्चों को उनका स्ट्राइक में साथ देने की बजाय उन सभी को उनके टीचर्स की बात मानने के लिए कहा था। नंबर 11, मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कैप्टन जैक स्पैरो फेक जज बन के गिब्स को बचाने के लिए आता है तो उस टाइम उसका नाम स्मिथ बताया जाता है। अदालत में तशरीफ ला रहे हैं जनाब स्मिथ।
जो कि एक्चुअली में कॉल बैक था द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल मूवी को, जिसमें जैक की इस एपिक एंट्रेंस के बाद जब डॉग पर उसका नाम पूछा जाता है तो उस टाइम पैसे के बदले ये गार्ड जैक का नाम स्मिथ रख देता है। और चलो अपना नाम बताओ। ये रखो तिगने दाम और भूल जाओ ना। आपका स्वागत है मिस्टर स्मिथ। नंबर 12। और अगर अब बात कंटिन्यूटी डिटेल की हुई है तो हम फर्स्ट मूवी से देखते आए हैं कि कैप्टन बारबोसा को एप्पल्स कितने ज्यादा पसंद हैं, पर वो अपने कर्ज के चलते उन्हें टेस्ट नहीं कर पाता, जिसके बाद सेकंड मूवी के एंड में जाकर बारबोसा को अपना पहला एप्पल खाने को मिलता है। और इसी डिटेल को ध्यान में रखते हुए बारबोसा को इस मूवी में भी एप्पल खाते हुए दिखाया गया है, वो भी बहुत ही फैंसी तरीके से, कांटा चम्मच के साथ। नंबर 13। मूवी में जब जैक प्यालों की खोज में सैन डिएगो शिप में जाता है तो उसमें एक पायरेट के स्केलेटन को एक बेड पर पड़े हुए दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत सारा ट्रेजर भी पड़ा होता है, जो कि एक्चुअल में रेफरेंस था डिज्नीलैंड में बनी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन राइड को, जिसमें ट्रैवलर्स को भी ऐसे एक स्केलेटन देखने को मिलता है। एंड बिहाइंड द सीन इस मूवी के लिए इस छोटे से रूम को बनाया गया था, जिसमें बेड पर एक रियल स्केलेटन को बिठाकर उसके आसपास इन चीजों को रखा गया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टफ रियल था। नंबर 14। प्यालों को ढूंढने के बाद जैक उन्हें एक पीक के ऊपर बांध देता है, जिसकी कमांड उसने गिब्स के हाथों में दी होती है। और इस सीन में जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि गिब्स इस पीक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, तो यहाँ पर आप इसे एक्टिंग से ज्यादा एक नेचुरल एक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि बिहाइंड द सीन भी एक्टर केविन मैकनेली को इस पीक को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। And once he decides to go, he's so strong. नंबर 15। इस मूवी में जलपरियों को दिखाने के लिए बहुत सारी लड़कियों को हायर किया गया था, जिन्हें साथ में स्विमिंग प्रैक्टिस कराई गई थी। और इनके सीन्स को परफॉर्म करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप के फिल्मिंग सेट्स को तैयार किया गया था, जिनमें सबसे पहले तो ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस को स्पेशली क्लोजअप सीन्स के लिए कास्ट किया गया था, जिन्हें इस मूवी में बात करते दिखाया गया है। एंड सेकंड, जलपरियों के स्विमिंग सीन्स के लिए स्विमर्स एंड ओलंपिक एथलीट्स को हायर किया गया था, जो कि साथ में सिंक्रोनाइज स्विमिंग करती थी, और इन्होंने इस मूवी के मोस्ट ऑफ द स्टंट्स को परफॉर्म किया था। जिसके बाद बचे कुछ सीन्स के लिए थर्ड पार्टी यानी स्टंट डबल्स का भी यूज किया गया था। नंबर 16। एक्ट्रेस एस्ट्रिड बैर्गेस फ्रिस्बे, जिन्होंने इस मूवी में जलपरी का रोल प्ले किया है, तो इस मूवी में इस रोल को प्ले करने के लिए इनको इंग्लिश सीखनी पड़ी थी, क्योंकि ओरिजिनली ये एक फ्रेंच स्पेनिश एक्ट्रेस हैं, और साथ ही इन्होंने स्विमिंग और पानी में अपनी सांस को कंट्रोल करना भी सीखा था। और इस मूवी में इनका नाम सिरेना होता है, जिसका स्पेनिश में मीनिंग मरमेड यानी जलपरी होता है। नंबर 17। मूवी में दिखाया कि जैक वर्सेस जैक के फाइट सीन को एक डांस की तरह कोरियोग्राफ किया गया था, जिसमें इन दोनों एक्टर्स जॉनी डेप एंड पेनेलोप क्रूज ने अपने मोस्ट ऑफ द स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म किया था। बट फाइट के बाद वाले ये सीन जब जैक एंजेलिका की हेड को उठाता है तो इसे करने के लिए जॉनी डेप को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई थी। I'm touched at this moment. I'm touched. I'm this most sincerest fool. नंबर 18। लंदन में इस मूवी की फिल्मिंग के टाइम एक इम्पोस्टर प्रैंक भी हो गया था, क्योंकि वहां पर एक बंदा जैक स्पैरो के गेटअप में सीधा फिल्मिंग सेट पर ही चला गया था, और वहां के गार्ड्स ने उस भाई से किसी भी तरीके की आईडी भी नहीं मांगी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैक स्पैरो जैसा ही लग रहा था। और फिर बाद में पता चला था कि ये ओरिजिनल नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर है। नंबर 19। एंजेलिका एक्ट्रेस पेनेलोप क्रूज की शादी एक्टर जेवियर बेरडैम से हो रखी है, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स में कैप्टन सैलाजार के रोल में देखने को मिले थे, बट इन्हें ओरिजिनली इस मूवी में ब्लैक बियर्ड के रोल के लिए भी कंसिडर किया गया था। नंबर 20। इस मूवी में कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी जो कि अब तक की पूरी पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज में फर्स्ट टाइम हुई थी। फॉर एग्जांपल, ये ऐसी वन एंड ओनली मूवी है जिसमें जैक स्पैरो को एक भी शिप को कमांड देते हुए नहीं दिखाया गया एज ए कैप्टन ऑफ द शिप। ये ऐसी इकलौती मूवी है जिसमें हमें विलियम टर्नर एलिजाबेथ के कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले, और ये इस फ्रेंचाइज की ऐसी फर्स्ट मूवी थी जिसे डायरेक्टर गोर वेबिंस्की ने डायरेक्ट नहीं किया था, जिन्होंने ओरिजिनल ट्रायलॉजी को डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन और स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी से जुड़े 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस। मैं आगे देखता हूँ क्योंकि मेरे कदमों के निशान मेरे आगे चलते हैं। कदमों के या कदम का?